हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं MCIT अजमेर वीडियो चैनल के अंदर, यूट्यूब चैनल के अंदर। और मैं आप सबसे आशा करता हूं कि आप सबको मेरे जितने वीडियोस हैं सबको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हों तो प्लीज़ कृपया करके अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हम नए से नए वीडियो बना के हम अपने YouTube चैनल के अंदर अपलोड कर सकें। तो अभी आपने देखा कि हमने इससे पहले काफ़ी सारे आपके इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा और काफ़ी सारे आपके पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे आपके इनपुट डिवाइसेस के बारे में ही। उसी के अंदर हम पढ़ेंगे स्कैनर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमेज स्कैनर के बारे में। आप इसको इमेज स्कैनर भी कह सकते हैं और नॉर्मल स्कैनर भी इसे ही कहते हैं। ये जो आपका जो स्कैनर होता है, ये एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस होता है जो कि फोटोकॉपी मशीन की तरह लगभग कार्य करता है। लेकिन जो आपकी जो फोटोकॉपी मशीन होती है वो आपके स्कैनर और प्रिंटर का दोनों का मिला जुला रूप होता है। लेकिन जो आपका जो स्कैनर है, स्कैनर एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस होता है। इसके अंदर आपने देखा होगा कि एक कांच की परत होती है और इसके अंदर हम जो भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फोटो जब इस कांच के ऊपर रखते हैं, कांच पे रखने के बाद जैसे ही इसमें एक बटन होता है, इस बटन को प्रेस करते हैं या फिर हम जैसे ही इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, इसके ड्राइवर के माध्यम से जैसे हम स्कैन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि पीछे से एक लाइट जलती है आगे की तरफ और फिर आगे से लाइट जाती है पीछे की तरफ। इसे हम स्कैनिंग कहते हैं, इसे हम स्कैनिंग कहते हैं। और इस स्कैनिंग के अंतराल में आपने जो भी डॉक्यूमेंट, पिक्चर या कोई भी फोटो जो आपने इसमें रखी है, वो फोटो आपका जो होता है, वो फोटो आपके कंप्यूटर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर हो जाता है। जिसे हम कहें तो उस इमेज को ये डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर देता है। आपको पता होगा कि जब भी हम कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, कोई भी ऑनलाइन कंपटीशन के लिए या कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो उसके अंदर हमें काफ़ी अपनी फ़ोटोज़ और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमको पहले अपने कंप्यूटर के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। तो उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर के अंदर ऐड करने के लिए हम स्कैनर का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और पहले तो हम स्कैनर का ही प्रयोग करते थे, लेकिन आजकल व्हाट्सएप और मेल के आने की वजह से हम इसका प्रयोग थोड़ा कम करने लग गए हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें अच्छी क्वालिटी के अंदर अगर हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उसके लिए हम स्कैनर का ही प्रयोग करते हैं। स्कैनर के अंदर एक कांच की प्लेट होती है और उसके ऊपर हम जो भी डॉक्यूमेंट रखते हैं, उस डॉक्यूमेंट को वो जैसे स्कैन करता है, तो स्कैन करने के बाद आपके कंप्यूटर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक रूप के अंदर एक छवि बन जाती है, जिसे हम डिजिटल फॉर्म भी कह सकते हैं। और फिर डिजिटल फॉर्म के अंदर वो जब स्टोर हो जाती है तो उसको हम यूज़ में ले सकते हैं। आपका जो स्कैनर होता है, स्कैनर आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे हैंड हेल्ड स्कैनर, और दूसरा होता है फ्लैट बेड स्कैनर, और तीसरा होता है ड्रम स्कैनर। जो पहला है आपका हैंड हेल्ड स्कैनर, ये स्कैनर जब हमें किसी छोटे मैटर को अगर स्कैन करना होता है तो उसके लिए हम हैंड हेल्ड स्कैनर का प्रयोग करते हैं। और जब हमें पूरे पेज को स्कैन करना होता है तो उसके लिए हम फ्लैट बेड स्कैनर का प्रयोग करते हैं। और ड्रम स्कैनर जो होता है वो आपकी फैक्स मशीन की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक ड्रम होता है। जैसे ही हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स देते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स डालते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट उस ड्रम के से सतह से टकराता है और उसको स्कैनिंग कर देता है। और इसी प्रकार से हम इसका यूज़ में लेते हैं। तो आपके जो स्कैनर हैं, स्कैनर आपके तीन प्रकार के हुए। एक आपका हैंड हेल्ड स्कैनर, दूसरा है आपका फ्लैट बेड स्कैनर, तीसरा होता है आपका ड्रम स्कैनर। फिर उसके बाद अब हम पढ़ेंगे OCR के बारे में।
बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन जो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं, तो कृपया करके थोड़ा ढंग से पढ़ने की कोशिश करें। और अभी हम जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सारे कई प्रकार के आपके स्कैनर्स ही हैं। तो आपका एक होता है आपका OCR होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये जो OCR होता है ये भी एक प्रकार का स्कैनर ही होता है, लेकिन इसमें और जो नॉर्मल स्कैनर है उसमें एक फ़र्क होता है कि नॉर्मल स्कैनर या इमेज स्कैनर कहें तो उससे हम जो भी चित्र या कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी स्कैन करते हैं वो एक डिजिटल फॉर्म में, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एक चित्र के रूप में कंप्यूटर में स्टोर होता है। लेकिन OCR के माध्यम से जब हम किसी भी टेक्स्ट मैटर को अगर हम स्कैन करते हैं तो वो टेक्स्ट के रूप में ही एंटर होता है। अब टेक्स्ट के रूप में ही एंटर होने से क्या फायदा होता है कि अब आप OCR से जब हम कोई भी मैटर स्कैन करते हैं तो वो टेक्स्ट के रूप में स्कैन होता है। तो टेक्स्ट के रूप में स्कैन होने से क्या फ़ायदा होता है कि अब हम उस जो आपने OCR से स्कैन किया है उसमें हम कोई भी चेंजेस करना चाहें, कोई भी एडिटिंग करना चाहें तो हम एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन स्कैनर से या इमेज स्कैनर से जो भी डेटा या जो भी चित्र हम स्कैन करते हैं उसमें हम कोई भी चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस संभव नहीं हो पाते हैं। लेकिन OCR के माध्यम से हम जो स्कैन करते हैं उसमें चेंजेस संभव होते हैं। OCR का प्रयोग करने के लिए हम OCR टेक्निक का प्रयोग करते हैं और एक OCR का एक अलग से ही एक सॉफ्टवेयर आता है। उस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम जो डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट को हम स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद और उसको हम टेक्स्ट इमेज को हम टेक्स्ट के रूप में ही स्टोर करते हैं। तो इससे हम अपने इच्छा के अनुसार उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। कई बार आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा इनपुट डिवाइस होता है या इनपुट माध्यम होता है जिसके द्वारा हम जो भी मैटर स्कैन करते हैं उसमें एडिटिंग संभव होती है, तो वो होता है आपका OCR। अब हम पढ़ेंगे आपके OMR के बारे में। OMR मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो OMR होता है OMR को हम अधिकतर OMR शीट्स होती हैं जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर और आपके वैकल्पिक प्रश्नों को मतलब आंसर्स के लिए एक शीट बनाई जाती है। उस शीट्स को चेक करने के लिए हम OMR का प्रयोग करते हैं और वो जो शीट जो होती है वो आपकी OMR शीट कहलाती है। आपकी जो OMR शीट्स होती है, अब कंप्यूटर को कैसे मालूम पड़ता है कि जो जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस आते हैं तो हमने किस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। तो इस केस में जैसे ही हम OMR शीट को इस OMR के अंदर डालते हैं तो इसमें एक लाइट आती है, लाइट डाली जाती है और उस लाइट के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमने किस ऑप्शन को सेलेक्ट किया है या चिन्हित किया है। ये आप ध्यान रखिएगा कि जो OMR शीट्स आजकल की जो OMR शीट्स होती हैं वो सभी आपके OMR द्वारा ही चेक होती हैं। इसीलिए मैं बताऊं आपको कि आपके जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के आपके जो पेपर्स होते हैं, आपके RSCIT के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर OMR शीट का प्रयोग किया जाता है और OMR शीट्स का प्रयोग किया जाता है और उनकी जो कॉपीज़ होती है वो OMR द्वारा ही चेक की जाती है। तो इसीलिए आपकी दोबारा कभी भी रीचेकिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि कंप्यूटर कभी भी गलत आउटपुट प्रदर्शित नहीं करता है। अगर हम उसमें गलत इनपुट देंगे तो ही हमें गलत आउटपुट प्राप्त होगा, अगर हम सही इनपुट देंगे तो हमें सही आउटपुट प्राप्त होगा। इसीलिए आपकी जो OMR शीट होती है उस OMR शीट में काफ़ी सारे निर्देश दिए जाते हैं और उन निर्देशों की पालना करते हुए ही हमको OMR शीट को भरना
चाहिए। तो ये तो था आपका OMR। अब OMR के बाद आता है आपका BCR, मतलब बार कोड रीडर। जो BCR है, इस BCR को हम अधिकतर आपके सुपरमार्केट, बुक स्टोर्स, पोस्ट ऑफिस और आपके बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं, इसके अंदर हम BCR का ही प्रयोग करते हैं। ये जो BCR होता है वो बार कोड, जो ये आपके बार कोड्स होते हैं, इन बार कोड्स के अंदर जो भी डेटा होता है एनक्रिप्टेड रूप में, गुप्त रूप में जो होता है, उसे प्रदर्शित करने के लिए, उस इन बार कोड्स में क्या मैटर लिखा हुआ है उसको सेंस करने के लिए हम BCR का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी आपके मॉल्स होते हैं, उस मॉल के अंदर जब हम परचेजिंग कर लेते हैं, परचेजिंग करने के बाद हम पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करते वक्त हम जब उस मशीन पे POS पे जाते हैं, पॉइंट ऑफ सेल, उस वहाँ पे जैसे ही जाते हैं और वहाँ पर वो जितने सामान हम रखते हैं, तो आपने देखा होगा हर सामान के ऊपर ये बार कोड्स बने हुए होते हैं और वो उन बारकोड को अपनी जो मशीन होती है उस मशीन के ऊपर से फेरता है। तो मशीन को जैसे ही फेरता है तो उससे क्या होता है, उसमें से लाल रंग की लाइट आती है और जैसे ही लाल रंग की लाइट आती है तो आपका जो बारकोड होता है, बारकोड रीडर जो होता है, वो इस बारकोड्स में जो भी डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है वो डेटा आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाता है। आपने देखा होगा कि हर जितने भी आइटम्स होते हैं उन सभी आइटम्स को आप जैसे स्कैन करते हैं तो स्कैन करते ही उसकी जो डिटेल होती है उसके मॉनिटर पर दिखाई दे जाती है। वो इसलिए दिखाई दे जाती है क्योंकि ये जो बारकोड्स होते हैं, इन बारकोड्स के अंदर जो भी डेटा होता है उस डेटा को BCR द्वारा स्कैन किया जाता है। और इसे अगर समझने के लिए अपन पोस्ट ऑफिस की बात करें तो आप जब भी आप स्पीड पोस्ट कराते हैं तो स्पीड पोस्ट कराते वक्त आप देखेंगे कि आपका जो आपका पार्सल होता है, जो पैकेट होता है, उस पैकेट को हम जैसे लेके जाते हैं तो वो उसके ऊपर भी इसी प्रकार का बारकोड चिपका देते हैं और बारकोड चिपकाने के बाद इसी प्रकार का एक उपकरण होता है जो कि CPU से जुड़ा हुआ होता है, वो उसको लेके जाते हैं और इसमें एक बटन होता है। अब जैसे ही इस बटन को दबाते हैं तो इसमें से एक लाल रंग की लाइट निकलती है और वो उसको इस पे से फेरते हैं। तो इसके फेरते ही जो भी इसमें डेटा लिखा हुआ होता है वो उनके मॉनिटर पर या उनके सॉफ्टवेयर पर आ जाता है। तो बारकोड रीडर जो होता है इन बारकोड्स को स्कैन करने के लिए यूज में लिया जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका MICR, मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इस टॉपिक में से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आपका जो MICR जो होता है, MICR को हम अधिकतर बैंक्स के अंदर यूज में लेते हैं और ये आपका जो MICR होता है ये चेक और DD की वैधता को जांचने के लिए यूज में लिया जाता है। इसके अंदर एक विशेष प्रकार की स्याही जो कि मैग्नेटिक ऑक्साइड कह सकते हैं, जो कि चुंबकीय रूप में होती है, इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि MICR को किस क्षेत्र में यूज में लिया जाता है? बैंक क्षेत्र में। बैंक क्षेत्र के अंदर इसको यूज में लिया जाता है। किस लिए यूज में लिया जाता है? चेक और DD की वैधता को जांचने के लिए। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा उपकरण है जो कि एक विशेष प्रकार की स्याही का प्रयोग करता है, तो वो होता है आपका MICR। आपके जो चेक और जो DD होते हैं उसके नीचे की तरफ आप देखेंगे उसमें चेक नंबर लिखे हुए होते हैं और जो चेक नंबर होते हैं वो आपकी चुंबकीय रूप में लिखे हुए होते हैं। आप जैसे उसके अंदर आप जैसे इसको MICR के अंदर डालेंगे तो वो आपके जितने भी बैंक का नाम, ब्रांच कोड और अकाउंट नंबर जो होती है, जो कि एक गुप्त रूप में होती है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, उसको प्रदर्शित करने के लिए भी हम MICR का प्रयोग करते हैं। तो MICR के बाद आता है आपका गेम पैड।
जो गेम पैड होता है यह बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे गेम्स खेलने के लिए अधिकतर गेम पैड का प्रयोग करते हैं। गेम पैड के अंदर कई गेम पैड अलग अलग कंपनी के अनुसार अलग अलग मॉडल के हिसाब से आते हैं। कईयों के अंदर ऐसे गियर्स होते हैं और कईयों के अंदर इस प्रकार के बटन्स होते हैं। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था जॉयस्टिक भी हम गेम्स खेलने के लिए ही यूज़ में लेते हैं, और इसी प्रकार से आपका जो गेम पैड होता है इस गेम पैड को भी हम गेम्स खेलने के लिए ही यूज़ में लेते हैं। और इसमें कई प्रकार के आपके बटन्स होते हैं, उन बटनों का यूज़ करके हम आपके कंप्यूटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उससे हम क्रियाएं कराते हैं, ठीक है। और गेम कैड जो आपका जो गेम पैड होता है इसे हम वीडियो गेम्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर होता है ये भी एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस है। ये आपका जो कार्ड होता है उस कार्ड के अंदर जो भी एनकोडेड रूप के अंदर या गुप्त रूप में जो भी डेटा होता है, जो भी सूचना होती है, उसे रीड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बैंकों के अंदर आपके एटीएम कार्ड्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स होते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स और बैंक जो आपके एटीएम कार्ड्स होते हैं उनको सेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर का प्रयोग करते हैं। और इसके माध्यम से आपके इलेक्ट्रॉनिक जो कार्ड होते हैं उन कार्ड्स के माध्यम से या इन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर के माध्यम से हम आपकी जो दुकान होती हैं दुकानों को भी हम डिजिटल पेमेंट भी पेड कर पाते हैं। तो ये था बेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, और हमने अभी काफ़ी सारे आपके इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं हमने जो पढ़े हैं वो सब आपको समझ में आए होंगे। और कृपया करके आप हमारे वीडियो चैनल को MCIT अजमेर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सहपाठी गणों को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।